सफलता के दरवाजे हमेशा ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं और जितनी आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको दिखता है। हम इस समय मौजूद हैं डीसी मॉडल स्कूल में फरीदाबाद में और आज हमारे साथ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने 10th में 8th में काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए और अब जो कोरोना काल चला है उसमें स्कूल बंद रहे, इसको लेकर इनकी तैयारी क्या है और क्या ये बच्चों को संदेश देंगे। और इस वैश्विक महामारी में जहाँ स्कूल बंद रहे वहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिला, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ना इस वैश्विक महामारी की मतलब कोई चिंता करी ना कुछ, क्योंकि उनको खाली एक मेहनत है, उनके लगन है और उस मेहनत लगन से लगातार वो आगे बढ़ते रह रहे हैं। और अब इन बात करेंगे इस वैश्विक महामारी में जो ऑनलाइन क्लास चली उनके लिए क्या बेहतर रहा और किस तरह की वो अब 12th में अब जो बोर्ड के पेपर हैं, क्योंकि 10th में इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर इन्होंने लिए 96%, 97%। अब क्या वो जो वैश्विक महामारी में स्कूल बंद रहे पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन पहली बार हुआ है ये। अब ये जो 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम देंगे इनमें क्या नंबर प्राप्त करते हैं, इन बच्चों का एक्सपीरियंस हम आपके साथ हम जहाँ करेंगे और उन बच्चों को संदेश देंगे कि वो बच्चे हार ना माने। तो बेटे क्या नाम है आपका सबसे पहले? मेरा नाम सृष्टि निषाद है। सृष्टि, कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 11th में हूँ। 11th में। तो 10th में आपके नंबर की बात कर रहे हैं तो कितने नंबर आए थे? मेरी आए थे 10th में 96.4%। अब वैश्विक महामारी में स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लास चली, तो कैसा लग रहा है? अब मतलब क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो जैसे स्कूल में पढ़ते थे वैसे ऑनलाइन में ही रहा, बस थोड़ा सा फिज़िकल टच मतलब नहीं हो पाया फिज़िकल क्लासेस, तो कोई बात नहीं, बट एजुकेशन तो मिलती ही रही है, बहुत अच्छी मिलती रही है। टीचर्स भी सपोर्ट करते रहे हैं थ्रू आउट ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट चलते रहे हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंटरेक्ट करते थे टीचर्स के साथ, हम वीडियो ऑन कर लेते थे और सारे क्वेश्चंस पूछते थे तो हम रिप्लाई भी करते थे, तो अच्छा रहा है। क्या कभी ऐसा लगा कि ऑनलाइन क्लास पहली बार हुई हैं रेगुलर क्लास में ऑनलाइन में क्लास में कुछ अंतर दिखा आपको? ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं था, बस यही था कि टीचर के साथ हमारा जो फिज़िकल इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता था, पर उससे भी कोई बात नहीं, क्योंकि एजुकेशन है तो वो तो कैसे भी हम ले सकते हैं, चाहे कितनी बुरी से भी बुरी मतलब कंडीशन हो जाए, बट एजुकेशन तो हमें लेनी चाहिए मुझे। तो आपने सुना कि कोई फ़र्क नहीं है ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन की बात करें, क्योंकि अगर मान लो भविष्य में अगर ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दिया जाता है तो ऐसे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम इस समय आपको बताते हैं कि डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 फरीदाबाद में हम मौजूद हैं। इसमें हम कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसी हालत बनती है तब भी हम पढ़ाई से पीछे नहीं होंगे, हम नंबर 1 आएंगे। तो इनका जो नंबर 1 आना है, किस तरह से इनका आना है, ये नहीं आना, इनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोयल है। क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? मैं इस समय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। 12वीं। तो मतलब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड के आने वाले हैं। तो अगर हम 10th की बात करें तो 10th में कितने नंबर आए थे और अब कोरोना काल को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी 12th की? मेरी 10th में 97% आई थी और कक्षा 12वीं में मेरी अच्छी तैयारी चल रही है। कैसी चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन तो पहली बार हुई थी, तो कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन फ़र्क। पहली बार हुई थी, अच्छा हुआ था सब कुछ बहुत, बट कभी कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते थे जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, वरना बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, हम थोड़े टेक्नोलॉजी से भी जुड़े और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, टीचर्स ने स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया। तो अभी अगर हम बात करें जैसे मान लो एग्जाम्पल कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो कितने नंबर मान के चल रहे हैं आप अपने परसेंट? मैं हमेशा टारगेट तो फुल का ही होता है 100% का, और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। इसके बाद का उद्देश्य क्या है आपका 12वीं के बाद? 12वीं के बाद पहले मैं सीए की तैयारी करूँगी और उसके बाद मेरा फाइनेंस मिनिस्टर मेरे को बनना चाहती हूँ मैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें, हम काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका उत्साह बिल्कुल इस ऑनलाइन क्लास को देखकर टूट चुका है कि उनको समझ में नहीं आया, पर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे ऑनलाइन कक्षा भी सही लगी, मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करूँ, तो ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आगे आगे जब हम और डेवलप होते जाएंगे तो हम टेक्नोलॉजी से ही और जुड़ते रहेंगे, तो उनको भी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अब ऑनलाइन ही वो ज़्यादा फोकस करें और अपना पूरा बेस्ट दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिका है। कनिका, अगर 10th की बात करें 10th में कितने नंबर आए थे आपके? मेरे 96% आए थे। गुड गुड। तो अब आपकी 12th क्लास चल रही है, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे 12th में भी इसी तरह अच्छे नंबर आएँ। अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें, इस वैश्विक महामारी में स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लास चली, तो ऑनलाइन क्लास पहली बार हुई थी आपकी, तो किस तरह से आपने अपना स्टडी करा पूरा?
शुरू में तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि एकदम से ही पहली बार उस चीज़ को जानना, एकदम से ऐसे थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी हुई थी, पर फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो गई और मैंने कोशिश करा कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं। और मैंने टीचर्स से भी पूछा, टीचर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे ऐसा किसी चीज़ में कभी लगा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या पूरा सपोर्ट था। तो मेरी पढ़ाई अभी भी अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि ऐसी ही चलेगी आगे। अभी रेगुलर आ रहे हो स्कूल अभी? हाँ जी, अभी रेगुलर आ रहे हैं। तो आगे की तैयारी क्या चल रही है अब? और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं जो उनका जो साहस है वो टूट चुका है कुछ होगा कि भाई ऑनलाइन क्लास में जो हम रेगुलर पढ़ाई करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिनका उत्साह थोड़ा टूट जाता है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं अभी वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी साथ के साथ तैयारी कर रही हूँ, और मेरा उन बच्चों को ये कहना है कि वो बच्चे बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हों। वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से बात करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या करना चाहिए, और मतलब अपने आप पे ना भरोसा रखें कि वो कर सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, अपने आप पे फोकस रखें, अपने गोल पे फोकस रखें कि उन्हें क्या करना है। अगर वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर देंगे, अपने गोल पे फोकस रखेंगे, तो डेफिनेटली उन्हें ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो अपने पढ़ाई पर बिल्कुल अच्छे से फोकस करेंगे और अपने गोल को ज़रूर काम में मतलब अचीव कर पाएंगे। 12वीं के बाद अगर हम आपके उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य रहेगा 12वीं के बाद आपका? मैं 12वीं के बाद नेवी, मतलब मेरा है कि मैं डिफेंस में जाऊं। मैं नेवी ऑफिसर बनना चाहती हूं, जिससे मैं अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, और साथ ही साथ अपने माता पिता को प्राउड फील करवा सकूं। तो आप सुने, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति में आकर, जहाँ पर पूरा देश, पूरा विश्व एक अकाल में, जहाँ उनकी कमर टूट चुकी थी, चाहे हम भोजन की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, सभी बिल्कुल नष्ट हो चुके। पर एक शिक्षा का माध्यम ऐसा होता है कि वो कभी भी टूटता नहीं है, क्योंकि हौसले जब तक बुलंद आपके रहेंगे, जब तक कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर आप ऐसा मुकाम हासिल कर सकें, कोई सी भी चुनौतियों का सामना करना, अगर हम बात करें इन बच्चों से, उन बच्चों के लिए हम आज ये प्रैक्टिस मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो जिनमें साहस था, परंतु कहीं ना कहीं वो इस वैश्विक महामारी में टूट चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े उद्योगपति, वो सब इस वैश्विक महामारी में टूट चुके थे, पर कहीं ना कहीं जो उनका उत्साह था वो अभी भी है, बरकरार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि शर्मा है। रिद्धि शर्मा जी, कौन सी क्लास में आप हो अभी? और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। मैं अभी 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। बहुत अच्छा। तो अगर हम 10th की बात करें तो 10th में कितने नंबर आए थे आपके? 10th में मेरे 97% है। सभी बच्चों के 97 आए थे? सभी के आए हैं पक्का? हाँ जी, हाँ जी। अब अगर हम तैयारी कर रहे हैं 12वीं की, तो लॉकडाउन रहा, स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लास के बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में आपका जो रिजल्ट है आने वाला, वो कैसा रहेगा? आने वाला रिज़ल्ट मैं आशा यही करूँगी कि बहुत अच्छा आए, जैसे कि 10th में आया था वैसे ही, और उसके लिए मेरी तैयारी भी पूर्णतः वैसे ही हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एक न्यू एक्सपीरियंस था, जैसे कि हम अभी तक स्कूल में आके पढ़ रहे थे, अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो हमारा एक डिफरेंस, एक न्यू एक्सपीरियंस था, पर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और उसकी वजह से भी हमारी पढ़ाई वैसी ही चली है। टीचर्स ने हमें उसी स्पीड से कि ऑनलाइन में कैसे कवर होगा, उसी स्पीड से मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कवर करना एक हमारे लिए चैलेंज था, टीचर्स के लिए भी था, पर हमने उसको कवर करा, और हमने उसी अकॉर्डिंग सिलेबस भी सब टाइम पे करके हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी हुए हैं, टेस्ट भी हमने सारे प्रिपेयर करे, सब करा। टीचर्स ने हमसे क्वेश्चंस पूछे, क्लास में भी माइक ऑन करके हमने अपने रिप्लाई करे। वैसे हमारे रिटन टेस्ट भी हुए हैं कि टीचर्स इन्विजिलेशन पे हैं, सामने हमारे टेस्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन में भी सारे हमारी तैयारी वैसे ही करवाई है कि 12th है तो हमें उसी तरीके से ध्यान देना चाहिए, हमें एक कोरोना का बहाना ना मिले कि हमारे वो नंबर कम आए हैं, पर हमारी तैयारी ऑनलाइन में भी वैसी ही रही है। तो आप सभी स्कूल से स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज, या फिर एक्स्ट्रा कोई बैच लिया हुआ है या ट्यूशन लिया हुआ है? नो सर, स्कूल से ही ले रहे हैं। आपने? स्कूल से। स्कूल से ही। मैंने ट्यूशन लगाई हुई है। अच्छा, आपने? मैंने भी लगाई है, आकाश से कर रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन लिया। तो आगे की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अगर हम बात करें, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी या रेगुलर है? अभी तो ऑनलाइन क्लासेस एंड हो चुकी हैं, अब हम स्कूल में आ रहे हैं, रेगुलर स्कूल में क्लासेस हो रही हैं, और स्कूल में ही हमारे अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड की वजह से हमारी एक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ हो रही है, तो वो भी प्रैक्टिस हो रही है, और उसके अलावा हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो क्या लिया हुआ आपने 12वीं में? नॉन मेडिकल। अगर हम आपके उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य रहेगा आपका, मतलब 12वीं के बाद?
मैं 12th के बाद एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, और साइंटिस्ट में भी मुझे एटॉमिक सेंटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं एटॉमिक सेंटर में रिसर्च में जाना चाहती हूँ और अपने देश को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ वहाँ पर जाके। और जैसे कि हमारे इंडिया का नेशनल सेंटर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो मैं वहाँ जाके एक महत्वपूर्ण उनका हिस्सा बनूँगी, और उनको भी आगे अपने देश को एटॉमिक सेंटर में नई नई चीज़ें डेवलप करके, नई रिसर्च करके सबको प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। थैंक यू। तो आपने सुना, इन बच्चों का हौसला अभी बुलंद है, क्योंकि अभी जंग अभी जारी है। इस समय हम मौजूद हैं डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें स्पोर्ट सभी तरह की एक्टिविटी में काफ़ी बच्चे उत्तीर्ण हैं। हमने कल भी आपको लाइव के माध्यम से दिखाया था कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल के छात्र लगातार हर साल आते हैं। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें इन बच्चों की, तो आपने मतलब अपने बच्चों के साथ इनको साझा करें कि किस तरह से हमें मेहनत करनी है, और चाहे वो 10th के एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12वीं के हों, चाहे वो 11वीं, मतलब कोई सी भी क्लास हो उसमें आपको टॉप लाना है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे घर बैठ के क्लास हो, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत